हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी पीसीएस किसी सेट के पेपर में पूछा जाता है। आज हमारा क्लास 5वां हो जाता है, समास। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है। परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। समासिक शब्द या समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। आगे देख लेते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं आपका: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। अव्ययभाव समास के अंतर्गत आपका अव्ययपूर्ण आपका नामपद पूर्ण हो जाएगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका कर्मधारय समास, द्विगु समास, लुप्त कारक चिन्ह, अलूप, उपपद, नैय, लुप्त पद आपका हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपका समानाधिकरण, व्याधिकरण, लुप्त योग, व्यतिहार हो जाएगा। द्वंद्व समास देख लेते। द्वंद्व समास के अंतर्गत आपका इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक विशेष वृत्त हो जाएगा आपका। विशेष टिप्पणी देख लेते हैं। संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड। जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहते हैं। प्रमुख समास, पद की प्रधानता। अव्ययभाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का और द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जो तत्पुरुष समास का भेद होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा प्रधान होता है। अव्ययभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसी नियम को ग्राफ में देखें। अव्ययभाव समास, पूर्व पद अव्यय ये प्रधान होता है, उत्तर पद ये अप्रधान होता है। अव्ययभाव समास का विशेष टिप्पणी। पहला पद नामपद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समास का प्रयोग बहुत होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उदाहरण: समस्त पद अव्यय विग्रह आपका हो जाता है। प्रतिदिन आपका दिन दिन, प्रति प्लस दिन, दिन दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण आपका आ प्लस मरण, मरण तक। अनुरूप आपका हो जाएगा अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। यथाक्रम आपका यथा प्लस क्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट आपका भर प्लस पेट आपका पेट भर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें। तत्पुरुष समास, पूर्व पद विशेषण अप्रधान गौड़,
उत्तर पद विशेष्य प्रधान तत्पुरुष समास का। विशेष समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तथा इनके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव, विश्व को भरने वाला विश्वंभर ये ईश्वर हो जाएंगे। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही प्लस बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। आगे देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कर्म का चिन्ह को होता है गिरह कर, गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। करण का आपका चिन्ह से हो जाएगा मनचाहा में मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदाय का आपका के लिए हो जाएगा रसोई, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपादान का आपका से हो जाता है जो अलग करने का भाव देता है। देश निकाला आपका देश से निकाला। ऋण मुक्त आपका ऋण से मुक्त। संप्रदाय का आपका का हो जाएगा के हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ आपका दिनों के नाथ। अधिकरण आपका में हो जाएगा में और पर हो जाता है। नगरवास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। अन्य समास, जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वह अन्य तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देख लेते हैं। असभ्य, न सभ्य। अभाव में न जुड़ा है न भाव। अनंत में न जुड़ा है न अंत। असंभव में न संभव। कर्मधारय समास देख लेते हैं। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देख लेते हैं। विशेषण विशेष्य। नीलकंठ, नील प्लस कंठ नीलाकंठ। नीलकमल, नील प्लस कमल नीला कमल। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर पीला वस्त्र। महादेव, महा प्लस देव महान देवता। नीलगाय, नीला है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। इस प्रकार हो जाता है। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। आपके तत्पुरुष समास के भेद 6 हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह हो जाएगा को। करण तत्पुरुष का चिन्ह हो जाएगा आपका से द्वारा। संप्रदाय का हो जाएगा के लिए। अपादान का हो जाएगा से जो अलग होने का भाव देता है। संबंध तत्पुरुष हो जाएगा आपका का के की। अधिकरण तत्पुरुष में या पर हो जाएगा। इस प्रकार चलिए आगे देख लेते हैं। इसी नियम को ग्राफ में देखते हैं। कर्मधारय समास। पूर्व पद अप्रधान, उपमान विशेष्य विशेषण। उत्तर पद प्रधान होता है, उपमेय विशेष्य होता है। कर्मधारय समास।
ध्यान दें, हिंदी में कभी कभी विशेषण पहले तथा विशेष्य बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम में पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष संज्ञा हो जाएगा, उत्तम आपका विशेषण हो जाता है। ऋषिवर, ऋषि में प्लस ऋषि आपका संज्ञा हो जाएगा, प्लस वर आपका श्रेष्ठ यानी विशेषण हो जाएगा। इस स्थिति में कर्मधारय समास का ग्राफ उल्टा बनेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अर्थात पूर्व पद प्रधान विशेष्य, उत्तर पद अप्रधान विशेषण। हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है। द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे समास विग्रह, विशेष्य, पंचवटी, पंच प्लस वटी, पांचवट, वृक्ष वाला स्थान, शब्दावली सत प्लस अब्दी, 100 अब्दों, 100 वर्षों का समूह, इस प्रकार हो जाता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें। द्विगु समास, पूर्व पद अप्रधान विशेषण संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान विशेष्य, द्विगु समास का। उपपद तत्पुरुष, ऐसे समास जिसका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे कार, चर, ज्ञ आदि। स्वतंत्र शब्द रूप से प्रयोग में नहीं आते किंतु समास शब्द के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुव्रीहि भी होते हैं, यानी बहुव्रीहि भी है। समास पद विग्रह देख लेते हैं। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। दिनकर, दिन को करने वाला बहुव्रीहि। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला। स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला बहुव्रीहि समास कहलाएगा। लुप्त पद तत्पुरुष, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होता है। चलिए देख लेते हैं। समास पद विग्रह। तुलादान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पढ़शाला, पढ़ घास से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाली पोत। अश्रुगैस, अश्रु लाने वाली गैस। जलयान, जल पर चलने वाली यान। इस प्रकार हो जाता है। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। चलिए देख लेते हैं। समास पद विग्रह। भाई बहन, भाई और बहन।
गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार्य और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। दाल भात, दाल और भात। खरा खोटा, खरा और या खोटा। आगा पीछा, आगा और पीछा, इस प्रकार हो जाता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें द्वंद्व समास को। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, चलिए देख लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसमें आप देखेंगे जो लोप हो जाता है और या तथा का। समाहार द्वंद्व, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान। वैकल्पिक द्वंद्व में आप देखेंगे या पर अथवा आएगा। आगे देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिसका अर्थात सिर हो जाएगा। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर, जिसके अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु हो जाएंगे। इसी नियम को ग्राफ में देखें। बहुव्रीहि समास, पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद अप्रधान, मिलने पर आपका तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। समास से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। समास से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा सी, आजन्म। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो आपका हो जाएगा ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो आपका हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा सी, श्वेतपत्र। परमानंद में समास हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो आपका हो जाएगा बी, कर्म कारक समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आपका जाएगा सी, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है? तो आपका हो जाएगा सी, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है, तो आपका हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। जलमग्न शब्द में समास है, तो आपका हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास।
वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा डी द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास भूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास भूस शब्द में कौन सा समास होगा? तो आपका हो जाएगा बी द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है, घास और भूस। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ए शूलपाणी। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो आपका हो जाएगा डी चतुर्भुज। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा डी अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ए द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, तो उसमें कौन सा समास कहेंगे? तो आपका हो जाएगा बी कर्मधारय। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित शब्द में समास है। तो आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। लड़की चोलड़ी पहनते हैं। रेखांकित में कौन सा समास है? तो आपको हो जाएगा ये द्विगु समास। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बी द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बी बहुव्रीहि समास। कोई तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि का। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा बी अव्ययीभाव समास। धनुर्वाण में किस तरह का समास है? तो आपका हो जाएगा डी द्वंद्व समास। शोकाकुल में समास है। तो आपका हो जाएगा एक तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में समास होगा। तो आपका हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ए द्वंद्व समास। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्णकुटी शब्द का समास है। तो आपका हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। सिंह द्वारा शब्द में समास है। तो आपका हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। कोशकार आपका हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। यथोचित आपका हो जाएगा डी अव्ययीभाव समास। नरभक्षी आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। नीलांबर हो जाएगा आपका सी बहुव्रीहि समास। सप्तर्षि आपका हो जाएगा सी द्विगु समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा एक कर्मधारय समास। धनंजय में समास है। तो आपका हो जाएगा सी बहुव्रीहि समास। मनमाना में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ए द्वंद्व समास।
हानि लाभ में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जय पराजय में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, द्वंद्व समास। लंबोदर का उदाहरण है तो आपका हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा बी, द्विगु समास। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, कर्मधारय। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, तो आपका हो जाएगा डी, पाप पुण्य। यथारुचि में समास है तो आपका हो जाएगा सी, अव्ययी भाव। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो आपका हो जाएगा ए, संक्षेपी, संक्षेप। उपकुल में कौन सा समास है? तो आपको हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो आपका हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। चौराहा शब्द का कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, द्विगु समास। निर्विवाद में समास है तो आपका हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो आपका हो जाएगा सी, आत्मनिर्भर। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है तो आपका हो जाएगा ए, त्रिभुवन। चौराहा कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, द्विगु समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो आपका हो जाएगा ए, संक्षेप। दशानंद आपका हो जाएगा बी, बहुब्रीहि। रोग पीड़ित आपका हो जाएगा डी, तत्पुरुष। प्रतिमान आपका हो जाएगा बी, अव्ययी भाव। वीर पुरुष आपका हो जाएगा बी, तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ए, तत्पुरुष। नीलगाय में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा सी, कर्मधारय। पीताम्बर पित है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो आपका हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। पंचवटी तो आपका हो जाएगा सी, द्विगु समास। घनश्याम में आपका हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। पीताम्बर में आपका हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति आपका हो जाएगा सी, अव्ययी भाव। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है तो आपका हो जाएगा ए, संक्षेप। अनायास में समास है तो आपका हो जाएगा बी, अन्य। चंद्रशेखर ये आपका हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। रात दिन तो आपका हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। बहन भाई तो आपका हो जाएगा ये सी, द्वंद्व समास। दसमुख ये आपका हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति आपका हो जाएगा डी, अव्ययी भाव। देशभक्ति आपका हो जाएगा ए, तत्पुरुष। हस्तलिखित आपका हो जाएगा बी, तत्पुरुष। त्रिनेत्र आपका हो जाएगा सी, द्विगु। भरपेट आपका हो जाएगा ए, अव्ययी भाव।
आनंदमग्न आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष। आनंदमग्न ये आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष। ये 2 बार दे दिया गया है। वनवास आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष। पंचवटी आपका ये हो जाएगा द्विगु। पीताम्बर आपका हो जाएगा ए बहुव्रीहि। नरोत्तम आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष। आजन्म आपका हो जाएगा डी अव्ययी भाव। धनहीन आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष। स्वर्गगत आपका हो जाएगा ए तत्पुरुष। पुस्तकालय आपका हो जाएगा बी तत्पुरुष। दशानन आपका हो जाएगा ए बहुव्रीहि। त्रिलोचन आपका हो जाएगा ए बहुव्रीहि। कमल नयन आपका हो जाएगा सी कर्मधारय। अन्न जल आपका हो जाएगा ए द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी आपका हो जाएगा ए द्विगु। यथासमय आपका हो जाएगा ए अव्ययी भाव। भरपेट में आपका ए हो जाएगा अव्ययी भाव। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सी चतुर्भुज। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तो आपका हो जाएगा बी द्विगु। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो आपका हो जाएगा ए संबंध तत्पुरुष। सप्तऋषि में समास है तो आपका हो जाएगा सी द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा डी अव्ययी भाव समास। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा डी बहुव्रीहि समास। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो आपका हो जाएगा बी बहुव्रीहि। गंगा जल शब्द में कौन सा समास का भेद बताइए? तो आपका हो जाएगा ए तत्पुरुष। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए? तो आपका हो जाता है बी द्विगु समास। युद्ध में स्थित रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो आपका हो जाता है बी अलुक तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा समास शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाता है बी दशानन। पदभ्रष्ट आपका हो जाता है सी तत्पुरुष। अष्टाध्यायी आपका हो जाता है द्विगु। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास कर्मधारय समास है? तो आपका हो जाता है ए नील गगन। आगे देख लेते हैं। देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाता है बी कर्मधारय। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आपका हो जाता है ए तत्पुरुष समास।